हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस के और एक शॉर्ट्स वीडियो में। आज हम अपने मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कंट्रीज पासिंग थ्रू आर्टिक सर्कल। आप में से जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारे साथ जरूर प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा इंपॉर्टेंट लाइंस जैसे कि कंट्रीज पासिंग थ्रू इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और मेमोराइज भी कर लिया होगा अभी तक। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो हमारे नए चैनल पर नए आए हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और वहां पर से हमारे ओल्ड वीडियोस पे जाएं और उनको जरूर देखें। आप लोग के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज पास करती है आज हम ये देखेंगे। साथ में कौन से इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज यहाँ से पास करती है। जब मैं आर्टिक सर्कल की बात करती हूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो आप मैप पे देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, यही हमारा आर्टिक सर्कल है। ठीक है, इसके थ्रू इन टोटल 8 कंट्रीज पास करती है। यहाँ मैप पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रशिया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ पे आइसलैंड है हमारे पास। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है जिसके ऊपर डेनमार्क की अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास कनाडा है, एंड देन यहाँ पे अलास्का है जिसके ऊपर यूएस की अथॉरिटी है, यूएस का कंट्रोल है। होप आप लोग यहाँ तक क्लियर है। इन टोटल 8 कंट्रीज है जिसके थ्रू आर्टिक सर्कल पास करती है। रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड जिसके ऊपर डेनमार्क का कंट्रोल है, देन कनाडा, एंड देन अलास्का जिसके ऊपर यूएस का कंट्रोल है। होप यहाँ तक आप लोगों के लिए क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स और वाटर बॉडीज हैं वो भी आप साथ में देखें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है। ठीक है, यहाँ पे चुकची सी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है जब हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कारा सी है, यहाँ पे बेरेंट सी है, ये नॉर्वेजियन सी है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड सी है। मैं चाहती हूँ कि आप इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाएं और धीरे धीरे जब आप इस वीडियो को या इन मैप्स को मल्टीपल टाइप्स देखेंगे तो आप इन सीज के नाम के साथ भी फेमिलियर हो जाएंगे। अभी जस्ट मैं एक पासिंग रेफरेंस दे रही हूँ, मैं इनके बारे में और डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब हम और इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लीन कर दूं। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इंटरनेशनल डेटलाइन डिस्कस करते वक्त बेरिंग स्ट्रेट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि स्ट्रेट क्या होता है और बेरिंग स्ट्रेट जो है किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, साथ में किन दोनों वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है। ये जरूर से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी समझ में आएगा कि आप मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हैं। उस अकॉर्डिंग मुझे भी आसानी होगी अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने में आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट, यहाँ पे है डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालें और जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि डेविस स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और सिमिलरली डेनमार्क स्ट्रेट भी। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास 3 टास्क है। सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट की डिटेल्स आपको देनी है, नेक्स्ट आपको बताना है डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, बाकी आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ लोकेशन दिखा चुकी हूँ, बेफर्ट सी की, चुकची सी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ कारा सी है, यहाँ पे आपका बेरेंट सी है, नॉर्वेजियन है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ फॉर द टाइम बिंग ना आप ये जो आप लैंडमार्क्स देख रहे हो ना, ये आइलैंड आप देख रहे हो, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग कुछ देर बाद वापस आएंगे यहाँ पे और इसको डिस्कस करेंगे, बस आप इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ भी सेम मैं चाहती थी कि आप इन कंट्रीज को थोड़ा देख लें। यहाँ रशिया आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे आ रहा है, यहाँ ग्रीनलैंड है, यहाँ कनाडा है, यहाँ अलास्का है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। चलिए अभी आगे इस लेक्चर में बढ़ते हुए हम जो है इन कंट्रीज को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। मैंने बताया था आप लोग को टोटल 8 कंट्रीज हैं, तो उन 8 कंट्रीज को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, रैंसिड फिश। रैंसिड आप लोग समझते हैं, सड़ा हुआ
ठीक है, कोई भी सामान सड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रैंसिड हो जाता है, ठीक है, रैंसिडिटी आ जाती है उसमें। तो उसी का ये ट्रिक है, रैंसिड फिश, समझ लीजिए सड़ा हुआ फिश। तो आर, रैंसिड में आर रशिया को डिनोट कर रहा है, ए अलास्का यानी जिसपे यूएस का कंट्रोल है, देन एन से नॉर्वे है, सी से कनाडा है, आई से आइसलैंड है, डी से यहाँ मैंने डेनमार्क लिखा हुआ है। डेनमार्क हम रेफरेंस ले रहे हैं ग्रीनलैंड का, जहाँ पे डेनमार्क का कंट्रोल है। देन एफ से यहाँ पे फिनलैंड है और एस से स्वीडन है। होप आप लोग के लिए ये ट्रिक यूजफुल रहेगा और आप इसको इजिली याद कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, आर से हमारा रशिया है, ए से अलास्का है, ठीक है, एन से आपका नॉर्वे है, सी से कनाडा है, आई से आइसलैंड है, डी से डेनमार्क है, यहाँ एफ आई जो है ये डिनोट कर रहा है आपका फिनलैंड, और एस जो है ये डिनोट कर रहा है स्वीडन। होप यहाँ तक आप लोगों के लिए क्लियर है। क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से अगर किसी को भी पता हो कि इंडिया का जो है रिसर्च स्टेशन आर्टिक में कहाँ पर है, तो जरूर मेंशन करें और साथ में उसका नाम क्या है। ठीक है, इंडिया का क्या कोई रिसर्च स्टेशन है भी या नहीं है आर्टिक में, और है तो फिर उसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगी आंसर का। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन नॉट ओनली आर्टिक, इनफैक्ट अंटार्कटिक में कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं, चलिए लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पहले बोली थी, इस लोकेशन का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको हम लोग स्पेल करते हैं सवालबार्ड। मैं स्पेल SVALBARD, सवालबार्ड आइलैंड्स। मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की रिसर्च स्टेशन है, इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोग को ये लोकेशन पता हो। कि जो हम यहाँ लोकेशन देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जो ये लोकेशन मैंने आप लोगों को बोला था ध्यान रखने के लिए, ये सेम लोकेशन आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आता है, यहाँ पे ये आता है स्वालबार्ड आइलैंड्स, ठीक है। और इसमें जिस जहाँ पे इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, उसका उस लोकेशन का पिन पॉइंट नाम है NY एलिस्यून। मुझे नहीं पता इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट आप इसको देखकर मेमोराइज कर सकते हैं कि ये लोकेशन और इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं चाहती थी कि आज के लेक्चर से आप ले जाएं अपने साथ। तो आपको कुछ चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, मैं आपके आंसर का बहुत ज़्यादा वेट करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ एफर्ट डाली तो मैं चाहती हूँ आप भी डालें, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है इंडिया का रिसर्च स्टेशन आर्टिक में कौन सा है, उसका क्या नाम है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, डेनमार्क स्ट्रेट के बारे में और डेविस स्ट्रेट के बारे में। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।